Hello students, welcome back. In this video, we are going to study about session 6 and 7 of Unit 1 Communication Skills Part 2 of Class 10 IT 402. तो स्टूडेंट्स इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेशन नंबर 6 के बारे में जिसका टॉपिक है राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश का होता है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट इट। राइटिंग स्किल्स आर अ पार्ट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमारे ईमेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, ब्लॉग्स ये सब आते हैं। इन ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन हम किसका यूज़ करते हैं? सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। सेंटेंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी हेल्प से हम अपने मैसेज को क्लियरली प्रेजेंट कर पाते हैं। एंड व्हाट इज अ सेंटेंस? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी हेल्प से हम अपनी पूरी बात को समझा पाते हैं, दैट मीन्स अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, पूजा गोज टू स्कूल, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पूजा इज अ गर्ल हु गोज टू स्कूल। ऑन द अदर हैंड, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कंप्लीट सेंस नहीं बनता है उन्हें हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपली कहूँ पूजा गोज, तो मुझे नहीं पता कि पूजा कहाँ जा रही है, तो ये मेरा कंप्लीट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ फ्रेज। Now, a sentence always begins with a capital letter and ends with a question mark. कोई भी सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और वो एंड किससे होता है? या तो क्वेश्चन मार्क से, या फुल स्टॉप से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे कि यहाँ पे आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, व्हेन विल यू कंप्लीट योर होमवर्क, इट मीन्स यहाँ पे हम उस पर्सन से पूछ रहे हैं, दैट इज वाई क्वेश्चन मार्क इज देयर। आई कंप्लीटेड इट येस्टरडे, द पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग, दैट इज वाई फुल स्टॉप इज देयर। दैट इज गुड, हम उसको उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं एक अच्छे मैनर में, सो दैट बिकम्स हियर वी हैव द एक्सक्लेमेशन साइन। नाउ अब हमें ये कैसे पता लगता है कि कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ करनी है? ये तो हमें पता है कि हर सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। बाकी इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं टेंस की फॉर्म में। टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, आई फॉर द वर्ड आई, एन स्टैंड्स फॉर नेम्स एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए, टी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी हमारा फर्स्ट लेटर हो किसी भी टाइटल के अंदर जिसको कि पीपल के नेम के पहले यूज होता है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल रहेगा। जैसे मैंने कहा डॉक्टर मलिक, मिस्टर पांडे, तो डॉक्टर का डी और मिस्टर का एम जो है वो कैपिटल है, क्योंकि ये लोगों के नाम का टाइटल है, तो उनका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल। इसी तरह से हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल रहता है। फिर जो वर्ड आई है, जो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में आता है तो दैट इज रिटन एज कैपिटल। एंड ही सेड दैट आई शुड अकम्पनी हिम टू द मॉल, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल आया। जनरली बाकी के वर्ड सारे स्मॉल है, बट दिस आई इज कैपिटल। फिर हम नेम्स की बात करते हैं, तो नेम्स का जो फर्स्ट लेटर होता है, चाहे वो लोगों का नाम हो, प्लेसेस का नाम हो, या डेज और मंथ्स का नाम हो, तो उसका फर्स्ट लेटर हमारा स्टूडेंट्स कैसा आता है? कैपिटल। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्राइडे, जून, सुरेश, लंदन, दीज ऑल आर कैपिटल। फिर उसके बाद स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर, दैट हैज टू बी कैपिटल, लाइक द, टी इन द। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंदर हमारे वो मार्क्स आते हैं, जैसे कि हमारा फुल स्टॉप होता है, कोमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, अपोस्ट्रोफी होता है, जो कि किस सेंटेंस के किसी पार्ट में कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फुल स्टॉप, सेंटेंस के एंड में हम इसे यूज़ करते हैं, लॉन्ग वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से प्रोफेसर लिखना होता है, डॉक्टर लिखना होता है, मिस्टर लिखना होता है, तब भी यूज़ करते हैं। कॉमा होता है सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज देने के लिए, यानी कि गैप देने के लिए, या सेम टाइप की आइटम्स को थोड़ा सा सेपरेट आउट करने के लिए। जैसे कि आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टुवर्ड्स माई स्कूल, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप दे दिया विद द हेल्प ऑफ कॉमा। द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवी, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज, तो यहाँ पे भी क्या दे दिया हमने? डिफरेंट सेम टाइप की आइटम्स को एक कोमा से थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। फिर स्टूडेंट्स बात आती है क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन के एंड में यूज होता है, जैसे कि वेयर इज योर बुक। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने के लिए यूज होता है, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हुर्रे वी वन द मैच। तो ये सब जो हमारे साइंस होते हैं, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, दे आर नोन एज punctuators. Okay, now we talk about another punctuator, that is apostrophe.
तो इसको हम यूज़ करते हैं, जनरली एस से पहले ही यूज़ होता है पोजेशन या बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए कि ये उस पर्सन की चीज़ है या उस पर्सन की आइटम है, और या फिर हम इसे यूज़ करते हैं वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए इनफॉर्मल स्पीच में। जैसे कि दैट इज शोभाज कैट, वो कैट किसकी है, शोभा की, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया। आर दीज रहीम्स कलर पेंसिल्स, क्या ये कलर पेंसिल्स रहीम की हैं, तो उसकी बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए वी यूज अपोस्ट्रोफी। देन वी हैव लेट्स गो फॉर द मूवीज टुडे, तो ये शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम लेट इज ना करके, लेट अस ना करके लेट्स कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, इनफॉर्मल स्पीच में अपोस्ट्रोफी का यूज। शी इजंट कमिंग टू द स्कूल टुडे, सेम थिंग। देन वी हैव द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंडिकेट करते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड का फंक्शन है और कैसे वो ग्रामेटिकली उसका मीनिंग है एक सेंटेंस के अंदर। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता है नाउन, जो कि हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में जो रिप्रेजेंट करते हैं। कविता बॉट अ बुक, कविता एंड बुक आर द नाउन्स। कविता इज द नेम ऑफ अ पर्सन, बुक इज द नेम ऑफ अ थिंग। टाइगर, ट्रुथ, इंडिया, राज, जनवरी, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रोनाउन स्टूडेंट्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, जैसे कविता बॉट अ बुक, शी हैज़ अ ग्रेट बुक कलेक्शन। शी जो है यहाँ पे यूज़ किया गया, ये कविता के लिए यूज़ किया गया। इस तरह से हमारे डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं, आई, यू, दे, अस, शी, ही। नेक्स्ट वी कम टू द एडजेक्टिव्स, दैट इज वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, एक तरह से दैट वन। कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, कविता ने एक बुक खरीदी, कविता क्या हो गया, नाउन, बुक भी क्या हो गया, नाउन। अब बेस्ट सेलिंग बुक कैसी बुक है, मतलब क्वालिटी जो बताता है नाउन और प्रोनाउन की, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ बुक की क्वालिटी क्या है कि वो बेस्ट सेलिंग है, तो स्टूडेंट्स बेस्ट सेलिंग इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन बुक। Same way some other words are given which are also the adjectives. Then we have the verbs. Verbs ऐसे words होते हैं जो action को show करते हैं, जैसे कविता buys a new book every month। तो जो काम करने वाले words होते हैं, जैसे यहाँ buys है, यहाँ bought था, तो ये हमारे action words हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, verbs। फिर हमारे आते हैं स्टूडेंट्स एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में ऐड ऑन करते हैं, जिससे हमें आंसर मिलता है व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ, वेयर। जहाँ पे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है वो वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स होते हैं। लाइक कविता क्विकली रेड हर बुक, तो कविता और बुक हमने डिस्कस किया था, क्या है हमारे नाउन्स, और काम क्या हो रहा है, रीडिंग का हो रहा है, तो रेड हमारा हो गया वर्ब। कैसे रीड किया, हाउ द वर्ब वाज डन, वर्ब है रीड। हाउ द वर्ब वाज डन, दैट वाज डन क्विकली, तो हाउ का जो हमें आंसर दे रहा है वो है क्विकली, तो क्विकली हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, एडवर्ब। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इजीली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली, ये भी सारे हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स, एडवर्ब हैं। अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, हुर्रे, शाम एंड हिज टीम वन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। अब अगर हम इसमें बात करें, वर्ड शाम, टीम एंड मैच, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, नाउन्स हैं। एक्साइटिंग, won the exciting match, मैच कैसा था, दैट इज नोन एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। और काम क्या हो रहा है यहाँ पे, वन, उन्होंने जीता, तो वन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वर्ब हो गया, बिकॉज ये एक एक्शन है। और कब हुआ काम, तो ये व्हेन का हमें आंसर दे रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, दैट इज यस्टरडे। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स बच गए जो सेंटेंस के अंदर है, तो हमें ये देखना है कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं। हिज हमारा प्रोनाउन है, तो हमारे वर्ड्स कौन कौन से बचे, एंड, हुर्रे एंड द। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इफ यू टॉक अबाउट देम, इनके लिए भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये होते हैं हमारे किसके अंदर, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शंस। कोई भी फीलिंग शो करनी हो तो इंटरजेक्शन, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स, जिनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। एन वोवल साउंड के साथ यूज होता है, ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और द किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ। द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज, तो दैट पर्टिकुलर बॉय। कंजंक्शन, जो दो नाउन फ्रेजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करें, जैसे आपके वर्ड्स हैं एंड, बट, बिकॉज। लाइक द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग,
ओवर हिज हेड, तो ये बिकॉज क्या हो गया स्टूडेंट्स कंजंक्शन, और ये द क्या हो गया आर्टिकल। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन, जो एक वर्ड को दूसरे से कनेक्ट करता है एंड यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन वेयर व्हेन एंड हाउ, that connects one word with another to usually answer the question when, where and how. ठीक है, like because he saw a bird flying over his head, तो अपने सिर के ऊपर, तो यहाँ पे हमें where का आंसर मिल रहा है, that is why it is known as preposition। ठीक है, बेसिकली ये वर्ड्स हमारे पोजिशन होते हैं बिफोर द nouns। आफ्टर दैट वी हैव द इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन बेसिकली हमें एक्सप्रेशंस को शो करती हैं, इमोशंस को शो करती हैं, हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। हियर इट इज रिटन वाओ, तो यहाँ से हमें पता लग गया द पर्सन इज वेरी मच एक्साइटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट सेशन नंबर 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम आते हैं अपने सेशन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स, दैट इज राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेंटेंसेस, हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आता है स्टूडेंट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी ऐसा पर्सन या थिंग जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वर्ब जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है पर्सन और थिंग जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सोनिया ड्राइव्स अ कार, तो काम कौन कर रहा है, सोनिया कर रही है, तो सोनिया क्या हो गई सब्जेक्ट। क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, तो जो काम होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा वर्ब, और क्या क्या काम कर रही है, ड्राइव कर रही है, वो वर्ब हो गया, और किसके ऊपर कर रही है, तो वो होता है स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट। ये मिस प्रिंटेड है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो सोनिया इज अ सब्जेक्ट, कार इज द ऑब्जेक्ट एंड ड्राइव इज द वर्ब। सोनिया काम कर रही है, काम हो रहा है कार पे, और काम क्या हो रहा है ड्राइव, तो वो हो गई हमारी वर्ब। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसे। ही स्वैम इन द लेक, काम कौन कर रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया, क्या काम हो रहा है, स्वैम वर्ब हो गया, किसके ऊपर काम हो रहा है, लेक के ऊपर काम हो रहा है, द लेक। द डॉग चेज द कैट, काम कौन कर रहा है, डॉग सब्जेक्ट हो गया, क्या काम हो रहा है, चेस्ड भाग रहा है उसके पीछे, और किसके ऊपर काम हो रहा है, कैट के ऊपर, दैट इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी जो हमने एग्जांपल्स पढ़े उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, बिकॉज काम डायरेक्टली उनके ऊपर हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हमें आंसर मिलता है कि किसके लिए या फॉर हु। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस देखा, शी बॉट अ बाइसिकल फॉर हर सन। अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ इतना देखें, शी बॉट अ बाइसिकल, तो शी हमारा सब्जेक्ट, बॉट हमारा वर्ब, बाइसिकल हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर दिया फॉर हर सन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें पता लग गया, व्हाट डिड शी बाय, बाइसिकल। वर्ब है हमारी बॉट, क्या खरीदा उन्होंने, बाइसिकल, किसके लिए खरीदा, फॉर हर सन, तो क्या खरीदा, दैट इज द दैट वन, एंड जो हमने खरीदा दैट इज द वो। तो यहाँ पे व्हाट डिड शी बाय बाइसिकल, किसके लिए बाय की गई, दैट इज फॉर हर सन। तो जो चीज़ हमने बाय करी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, बाइसिकल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसके लिए यानी कि टू होम का जो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज हर सन, वो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस में हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ में हमारे पास दोनों होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास है रवि रिपेयर्ड हिज कार, तो रवि क्या हुआ सब्जेक्ट, रिपेयर्ड हुई वर्ब, और क्या रिपेयर कर रहा है वो कार, तो व्हाट का आंसर जहाँ हमें मिला वो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, प्लेड इज द वर्ब, क्या प्ले कर रहे हैं, व्हाट इज द आंसर, फुटबॉल। सो व्हाट क्वेश्चन का आंसर हमें किससे मिल रहा है, वो वर्ड हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द पेरेंट सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, सेंड इज द वर्ब, क्या सेंड किया, पोस्ट कार्ड सेंड किया, तो पोस्ट कार्ड क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको सेंड किया या किसके लिए सेंड किया वो है हिम, तो हिम हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने आए, आपको जिस वर्ड से व्हाट का आंसर मिले दैट वुड बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस वर्ड से आपको टू होम यानी कि किसके लिए वो काम किया गया उसका आंसर मिले, वो आपका हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास बात आती है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हर सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जैसे अगर मैंने लिखा राम इज रीडिंग अ वर्ब, तो राम सब्जेक्ट है, इज रीडिंग एक वर्ब है, और अ बुक एक ऑब्जेक्ट है।
अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं, अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम, तो सब्जेक्ट अब मेरा चेंज हो गया, वो मेरा बन गया अ बुक। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्शन दोनों केस में रीडिंग अ बुक है, बट दोनों में सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो गए। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था? राम था, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बन गया? बुक बन गया। तो इस केस में फर्स्ट सेंटेंस में जो काम कर रहा था वो था सब्जेक्ट, और सेकंड केस में जो एक्शन को रिसीव कर रहा था वो हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो जिस केस में जो काम करने वाला ही डूअर ऑफ द एक्शन है, तो वो हमारा होता है एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, वही हमारा सब्जेक्ट है, वो एक्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन जो रिसीवर है अगर वो सब्जेक्ट में आ जाए तो वो स्टूडेंट्स हमारा हो जाता है पैसिव सेंटेंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है वो एक्टिव हो गया, whereas the sentences in which the subject किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है अगर वो सब्जेक्ट, तो वो हमारी कैसी हो गई स्टूडेंट्स? पैसिव वॉइस। अली चेंज द फ्लैट टायर, तो अली ही काम करने वाला है और अली सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस। द फ्लैट टायर वॉज चेंज बाय अली, ये रिसीवर था। इस केस में फ्लैट टायर जो था वो रिसीवर था, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये कौन सी वॉइस हो गई? ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट वी हैव, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। लाइक हेयर यहाँ पे हमारे पास है वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, इसने बोला आई एम गोइंग टू लंदन, सो दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, दिस इज अ स्टेटमेंट सेंटेंस। वाओ दैट्स अमेजिंग, डू नॉट टेल एनीवन येट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए हमारे। तो इसी को अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे क्या है? ये हमारा रिएक्शन है, और उसने उसको ऑर्डर दिया कि अभी किसी को मत बताना इस बारे में। तो इसी बेसिस पे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जो हम नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज स्टेटमेंट सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो किसी भी फैक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और हमेशा वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फिर हमारे होते हैं क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, एंड दे ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क। देन रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, दे एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक वाओ, ब्रेवो, हुर्रे, और सैड एक्सप्रेशंस आल्सो। ओके। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को शो करते हैं, और एंड हो सकते हैं वो फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, फुल स्टॉप। डू यू वांट टी और कॉफी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन इट इज। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, स्ट्रॉन्ग इमोशन है। Please lower your voice, it can be an order, it can be a request, anything like that which comes under the imperative sentences. फिर स्टूडेंट्स बात आती है पैराग्राफ की। अब पैराग्राफ जो होता है वो सेंटेंसेस से बना होता है और सेंटेंस वर्ड से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं। जो एक पैराग्राफ होता है उसके अंदर डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए कॉमन आइडिया या थीम के अकॉर्डिंग, तभी हम कहेंगे कि ये किसी एक पैराग्राफ है। जैसे पैराग्राफ होता है माय बेस्ट फ्रेंड पे या नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो सारे सेंटेंसेस आपस में लिंक्ड होंगे तभी हम बता सकते हैं कि ये पैराग्राफ इस टॉपिक पे है। पैराग्राफ आपका जो है स्टार्टिंग में, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हो तो उसमें आपका स्टार्टिंग में उसका नेम आ सकता है, एज, पर्सनैलिटी, देन फ्रेंडशिप ड्यूरेशन एंड अदर सच डिटेल्स। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और कैसे आपकी फ्रेंडशिप इतनी वैल्यूएबल है। इसी तरह से जब हम कोई और पैराग्राफ लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसकी और क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे माई मदर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में मदर के को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कैसे मदर होती हैं, कैसे मेरी हेल्प करती हैं, और बाकी उसके बाद उनकी और क्वालिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ? पैराग्राफ। इस तरह से हम पैराग्राफ को लिखते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड द सेशन नंबर 7 ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर. So in the next video, we will move on to the next unit of this chapter, that is self-management skills. I hope students you have understood the topic which we have learned in this unit 1. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, you can share it with your friends and like, subscribe and share the channel. I will meet you in my next video. Thank you.